दिल्ली का एक विशाल स्टेडियम जिसमें हजारों लोग, कैमरा क्रू और दोनों फिल्म इंडस्ट्री के सितारे मौजूद हैं। मंच पर एक विशाल बैनर, एक भारत, एक सिनेमा। चारों ओर जयकारे, रोशनी, ढोल नगाड़े और राष्ट्रीय ऊर्जा का महामाहौल। अचानक नरेंद्र मोदी मंच पर आते हैं। तालियां थम जाती हैं, कैमरा झूम, सन्नाटा। मोदी तेज और सख्त स्वर में, अटली, आज मैं यहां गीत गाने नहीं, सच बोलने आया हूं। क्या तुम्हें लगता है कि सिनेमा केवल चमक धमक है, केवल धन कमाने का साधन है? क्या तुम सोचते हो कि उत्तर को दक्षिण के सामने खड़ा करके एक को नीचे दिखाकर दूसरे के सिर पर ताज सजा दोगे? अल्लू अर्जुन दक्षिण का गर्व है, लेकिन तुम उसका नाम लेकर अपनी पटकथा में झर घोलोगे? सुनो, सिनेमा वह पुल है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक दिलों को जोड़ता है, और जो उस पुल को तोड़ता है उसके विरुद्ध मैं स्वयं खड़ा हो जाता हूं। मोदी भीड़ की ओर हाथ उठाकर, अटली, यह आवाज सुन रहे हो, यह किसी एक क्षेत्र की नहीं, यह भारत की आवाज है। मैं चाय बेचने से यहां तक आया हूं। मैंने हर गली, हर शहर, हर सिनेमा हॉल का रंग देखा है। जब एक ही पर्दे पर रजनीकांत का अंदाज और अमिताभ बच्चन का संवाद मिलता है तो पूरा भारत एक हो जाता है। और तुम इस एकता का रंग मिटाना चाहते हो? मोदी दृढ़ स्वर में, तुम निर्देशक हो, कहानी लिखते हो, लेकिन याद रखो, असली कहानी केवल एक होती है, देश की कहानी। उसमें कोई नायक छोटा नहीं, कोई सुपरस्टार बड़ा नहीं। जो एक को नीचे दिखाता है वह स्वयं को नीचा करता है, और जो भारत को तोड़ता है मैं उसे तोड़ देता हूं। मोदी सीधे अटली की आंखों में देखते हैं। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप सन्नाटा। अटली, आज के बाद या तो तुम अपनी पटकथा का पहला शब्द बदल दो, या मैं तुम्हारी कहानी का अंतिम पन्ना फाड़ दूंगा। और याद रखो, यह फिल्म अभी प्रदर्शित नहीं हुई और शायद कभी प्रदर्शित हो भी न पाए। अटली शांत किंतु चुनौती भरे स्वर में, मोदी जी, आप मुझे समझ नहीं रहे। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं केवल सिनेमा को नई सोच देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि मैं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तो केवल सच दिखाना चाहता हूं। अगर मेरी कहानी का एक नायक दक्षिण से है और दूसरा कमजोर दिख रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि मैं तोड़ रहा हूं। मोदी क्रोध में, सुनो अटली, कहानी केवल सच दिखाने के लिए नहीं, सच बनाने के लिए होती है। यदि तुम किसी को नीचे दिखाते हो तो तुम केवल एक पटकथा लिख रहे हो, सिनेमा नहीं। सिनेमा वह है जो सपने देता है, जो मजदूर को भी यह विश्वास दिलाता है कि वह नायक बन सकता है, और सुपरस्टार को याद दिलाता है कि वह आम आदमी से बना है। तुम अपनी सोच को नई का नाम दे रहे हो, पर वास्तव में तुम पुरानी सोच का जहर फैला रहे हो। अटली तेज स्वर में, अगर मैं पुरानी सोच का जहर फैला रहा हूं तो बॉलीवुड का यह ढांचा पहले से क्यों चलता आ रहा है? आप दक्षिण के गर्व की बात करते हैं, पर उत्तर की कहानियों ने हमेशा अपनी पहचान दिखाई है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, दोनों का सच सामने आना चाहिए। मैं नायक को ऊंचा रखूंगा, चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का, लेकिन खलनायक ही होगा, चाहे वह कहीं का भी हो। मोदी आंखों में दृढ़ता के साथ, खलनायक का अर्थ जानते हो अटली? खलनायक वह है जो केवल एक उद्योग, एक क्षेत्र, एक भाषा को अपना मानता है और बाकी को गिराने का सपना देखता है। और यह खलनायक पर्दे पर हो या असल जीवन में, उसका हिसाब भारत का शेर करता है। तुम कहानी बनाते रहो, लेकिन जब तुम देश का दर्द समझोगे तब तुम्हारी कहानी में केवल मसाला नहीं, मिट्टी की महक भी होगी। अटली भावुक किंतु अडिग, मैं अपनी कहानी में मिट्टी की महक भरूंगा मोदी जी, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि उस मिट्टी का रंग केवल एक न हो, उसमें उत्तर का सूरज भी चमके और दक्षिण का सागर भी लहराए। मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच का टकराव पर्दे पर एक चरम दृश्य बनकर आए, जहां लोग सोचें, यही है असली भारत। मोदी अंतिम गगनभेदी स्वर में, तो लिखो अटली, लिखो ऐसी कहानी जिसमें भारत का एक भी अंश नीचा ना हो। लेकिन याद रखो, यदि तुम किसी एक अंश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि रील का सच और असलियत का सच कितना अलग होता है। और याद रखो, ये फिल्म अभी प्रदर्शित नहीं हुई,